नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी, आपका स्वागत है, बहुत-बहुत नमस्कार। बाबा जी, भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से नरेंद्र मोदी के साथ एक बड़ी शिकायत थी उनके समर्थकों को और बहुत सारे पॉजिटिव कंटेंट क्रिएटर्स को भी ये शिकायत थी कि साहब वो कांग्रेस को, राहुल गांधी को अनायास छोड़ रहे हैं, सोनिया गांधी को जेल में नहीं डाल रहे, राहुल को सबक नहीं सिखा रहे, इस तरह की तमाम शिकायतें थी। मोदी नरम हैं, व्यंग में यहाँ तक उनके समर्थक कहते थे कि मोदी जी को तो अब नोबेल चाहिए, इस तरह की तमाम बातें नरमी मोदी जी के अंदर देखी जाती थी उनके खास समर्थक वर्ग द्वारा। इधर जब 18वीं लोकसभा में पहला भाषण नरेंद्र मोदी जी ने दिया था 240 वाली संख्या के बाद, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के इकोसिस्टम को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। अब साहब, इस भाषण के बाद मैंने भी कई बार रिपीट किया, फिर हमने डिकोड करने का प्रयास किया कि कहां पर उनकी भाषा में जवाब दिया जा रहा है, तो समझ में तो आ रहा था कि एक दूसरे तरह की कड़ाई दिखाई दे रही है। लेकिन वही समर्थक वर्ग खास तौर से फिर कहने लगा कि नहीं साहब, कहां भाषा में जवाब दिया जा रहा है, दो ये और वो, यानी एक जवाबी कव्वाली वाली जो मांग थी। मुझे लगता है, या क्या आपको भी लगता है कि नरेंद्र मोदी और अब भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर से कांग्रेस, गांधी परिवार, राहुल, सोनिया, प्रियंका, इनके लहजे से शुरू कर दिया है? जैसे उनके लगातार सांसदों द्वारा, चाहे वो निशिकांत दुबे हों, चाहे वो आपके द्विवेदी जी हों, उसके बाद संबित पात्रा हों, सीधे सीधे तौर पर सोरोस के साथ नाम खोलना, नाम खोलने के बाद राहुल गांधी का तो खोला ही खोला, और उसके बाद अब सोनिया पर आ गया है मामला कि किस तरीके से वो सोरेस फंडेड एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अध्यक्षा रही हैं, उस पर कांग्रेस का अभी कोई जवाब नहीं आया। तो जिस तरह अडानी 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 की माला, तो इसी तरह सोरस की चादर जो है वो अब भाजपा उड़ाते हुए दिख रही है। उस क्रम में कुछ नए शब्दों का भी निर्माण किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। जैसे कांग्रेस की तरफ से आया साहब कि मोडानी, मोदी और अडानी दोनों को जोड़ के ये मोडानी मोदानी या मोडानी जो भी कहिए, ये शब्द लेके बड़ा उड़े। अचानक एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के बैठे और उन्होंने एक नया शब्द दिया, और वो शब्द गांडोस कहा जाए या उसको क्या कहा जाए, वो ये शब्द क्या है जरा बताएं सर, क्योंकि ये मोडानी के जवाब में निकाला गया शब्द है। तो मुझे लगता है कि अब ये जैसे को तैसा वाला इलाज है। ये शब्द क्या है सर, ये कौन सा नया शब्द गढ़ा है भाजपा ने? गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है आपने? सर, ये सवाल मुझे लग रहा है कंटेंट के दौरान आधा दर्जन से ज्यादा बार आपने पूछा और मैंने बार बार कहा है जी हाँ देखी है। नहीं, देखिए, अब वो कंटेंट ही ऐसा है कि मुझे हर बार पूछना पड़ता है। देखिए ना, उसमें रामाधीर सिंह को उठा लाता है सरदार खान और अपने चेले से पूछता है कि है जरा देखो नेताजी सुबह नाश्ता में क्या खाए हैं। तो उस सब उनके पिछवाड़े में उंगली करता है और ऐसे तुम के बताता है जोरू का मार खाए। तो उसके बाद सरदार खान पूछता है रामाधार सिंह से, सुनिए क्या पूछता है, इधर इधर मैं आंख में आंख डाल के बात करिए। रामाधीर सिंह से पूछता है मजा आ रहा है, पिछवाड़े में उंगली डाल देते हैं चलवे साहब। तो सरदार खान पूछता है बाकायदे, मजा आ रहा है सर? कल अच्छा, और एक आपके इलाके के बड़े फेमस शायर हुए हैं रिवाल्वर गोरखपुरी, उनका ये भी एक बड़ा फेमस शेर है कि जो ताको कांटा बोआ बो तो उसको भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। तो कांग्रेस को बड़ा शौक था सर फिंगरिंग फिंगरिंग खेलने का, बहुत करते थे मोदानी मोदानी मोदानी।
तो बीजेपी ने जो टर्म निकाला है वो है गांडोस। और जब मोदानी की फिंगरिंग के जवाब में जब बीजेपी ने गांडोस का बांस, वो भी बिना छिला, एक होता है सर छिली हुई लाठी जो पिछवाड़े में पेल के मुंह से निकाल ली जाती है, वो वहां तक मान्य है, शास्त्र में उसका विधान है कि आप अपने विरोधी के पिछवाड़े में लाठी कर दीजिए, पीछे से करिए और मुंह से निकाल लीजिए। सर बिना छिला हुआ बांस किया है बीजेपी ने कल। गांडोस जो है ना वो बिना छिला हुआ बांस है। अब मैं जरा इस शब्द की व्याख्या कर दूं कि इस शब्द की निष्पत्ति कैसे हुई है। अब संज्ञा कौन सी है? वो गांधी की GAND काट लिया है, गांधी का GAND काट लिया, उसमें सोरोस का OS चिपका दिया, तो शब्द बना गांडोस। वैसे इसको पोएटिक वो भी कहते हैं, या पता नहीं संधि का कौन सा नियम है, जो व्याकरण के ज्ञाता है वो बताएंगे। वैसे और बेहतर होता अगर इसको गांडूस कर देते, तो वो ज्यादा लोक भाषा को ज्यादा सूट करने वाला शब्द बन जाता, गांडूस। तो सर कहने का ये मतलब है कि वो जो मोदी ने कहा था ना कि इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, नहीं सर, भाषा थोड़ी इकोसिस्टम वाली भाषा से ज्यादा कड़ी है। सर कहाँ मोदानी और कहाँ गांडूस। सर राहुल से भी तो कुछ बनाया जा सकता था, राहोस बना देते। गांधी की सर GAND काट ली। ऐसी बात नहीं है, अगर उन्हीं की भाषा में जवाब देना था तो मतलब पूछ लेते ना कि भैया उन्होंने फिंगरिंग की है तो आपको भी फिंगर करना है, तब तो राहोस बनाना चाहिए था, राहुल एंड सोरोस। पर बांस करना था, वो भी बिना छिला हुआ, इसलिए गांडोस किया गया है। पर इस मतलब हंसी मजाक से इतर एक बात कह रहा हूं, एक बात बता दूं, वाकई मोदी ने कह दिया है इनफ इज इनफ, अब बहुत हुआ। शिशुपाल की सर 100 गाली माफ थी ना, 100 गाली माफ थी ना, तो वो 100 गाली का इंतजार कर रहे थे। और सर जब तक, देखिए मैं एक बात मानता हूं, मोदी की एक खासियत है, आप मोदी को नुकसान पहुंचाइए चलेगा, मंजूर है, आप भाजपा का नुकसान कर दीजिए मंजूर है, देश का चाहे कुछ हो जाए, राष्ट्र प्रथम। जब तक मोदी पे, मोदी की पत्नी पे, मोदी के परिवार पे, भाजपा पे, संघ पर, विश्व हिंदू परिषद पर, वहां तो नाच गाना डांस पार्टी हो रही थी अयोध्या में, हमारी आस्था पर, सब पे चोट मंजूर है सर। बिल्कुल सर। और यहां पर एक चीज है, ऐसा नहीं है कि अप्रत्याशित ऐसा कुछ है। आपने जो मोदी जी के बारे में कहा, वो खुद अपने बारे में संकेत देते हैं, और कितनी बार उन्होंने कहा है कि 14-15 सालों से शैतान, मौत का सौदागर, क्रूर, हत्यारा, न जाने क्या क्या कांग्रेस कहती आई। और खुद मोदी जी ने कई बार कहा है कि ये तो मेरे लिए वरदान है, ये मेरी शक्ति बढ़ाता है, ये मेरी ऊर्जा बढ़ाता है, लोकप्रियता बढ़ाता है। ये तो हम लोग देख रहे हैं, ये मोदी जी ने नहीं कहा। राष्ट्र प्रथम की भावना जहां पर खराब होती है, और बहुत सारे लोगों को सर ये भी लगता है, एक देश में एक रवायत बनाई गई है सर, और दर्शक इसे समझ लें कि ये जो वामपंथी इकोसिस्टम होता है ना, कांग्रेस के अंदर कई इकोसिस्टम है, सब इकोसिस्टम, उसमें ये जो लेफ्टिस्ट माइंडसेट होता है, इसकी जन्मजात एक आदत है कि देश के व्यापारिक घरानों को बदनाम करो,
देश की अर्थव्यवस्था रसातल में जाए, यही इनकी क्रांति है। और ऐसे में बहुत सारे दर्शक अगर यहां कंफ्यूज हैं कि साहब सोरोस का नाम लेके अडानी के बदले में एक शब्द निकाल के आखिर कौन सी देश खतरे में आ रहा है, तो देश खतरे में आ रहा है। मुझे याद है बाबा जी, यूपी में इन्वेस्टर समिट का पहला चरण हो रहा था, उस कार्यक्रम में संयोग से मैं मौजूद था। प्रधानमंत्री जी ने बोलना जब शुरू किया तो उन्होंने एक बात कही। सारे उद्योगपति बैठे हुए थे, बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हुए थे, उनकी मौजूदगी थी, और वहां पर उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि साहब इस देश में क्या हमारे व्यापार जगत के लोग जो देश के अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, एक प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री को खड़े होकर फोटो नहीं खिंचानी चाहिए? इसको अपराध क्यों माना जाता है, इसको बुरा क्यों माना जाता है? बोला मैं सार्वजनिक रूप से फोटो खिंचाता हूं और उन लोगों से लाख गुना अच्छा हूं जो बंद कमरों में इनके साथ न सिर्फ फोटो खिंचाते हैं बल्कि तमाम तरह के कुकर्म करते हैं। आर्थिक कुकर्म की बात कर रहा हूं, बंद कमरे का मतलब कोई और कुकर्म ना लिया जाए, क्योंकि मामला अब गांडोज तक पहुंच चुका है। तो ये तो साफ तौर पर दिखाई देता है साहब कि आप अगर अडानी पर हमला कर रहे हैं बिला वजह, तो जी हां, आगे बढ़ के वह देश पर हमला है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में अगर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, आज अगर सबसे बड़ा पोर्ट अडानी की मिल्कियत है, बिल्कुल है साहब, वो सेठ है, वो पैसे पर कमाने के लिए काम करता है, लेकिन ये भी तो सही है सर कि बहुत सारे ऐसे बड़े शिप कंटेनर्स ऐसे थे जो अनलोड नहीं हो पाते थे भारत में, सिर्फ इसलिए कि उस बड़ी कैपेसिटी मुद्रा पोर्ट जैसी कोई पोर्ट नहीं था। तो ये भी तो राष्ट्र को कंट्रीब्यूशन है सर। ऐसे में अडानी का विरोध राष्ट्र का विरोध क्यों ना माना जाए बाबा जी? सर उसमें एक बात और नोट करने वाली है। पहले ये अंबानी अडानी का नाम लेते थे, बाद में फिर उन्होंने अडानी पे फोकस करना शुरू कर दिया। उसके पीछे कारण बताया गया कि अडानी दो फील्ड्स में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। पहला है ग्रीन एनर्जी पे, सोलर एंड विंड एनर्जी और जो ग्रीन एनर्जी है, और दूसरा है पोर्ट्स पे। ये दोनों भारत की अर्थव्यवस्था को और भारत के फ्यूचर में भारत के लिए बहुत बड़े दो फील्ड होने जा रहे हैं। उसमें अदानी जो है वो वर्ल्ड क्लास काम कर रहे हैं और विश्व की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन बनने जा रहे हैं इन दो फील्ड्स में। और चाइना के अलावा यूएस की कुछ बहुत बड़ी कंपनीज को अडानी की वजह से दिक्कत हो रही थी, इसलिए जानबूझकर अडानी को हार्म करने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए। सर हिंडनबर्ग वाला मामला और इस बार वाला मामला, सर ये दोनों अडानी की कैपिटल वैल्यू और शेयर मार्केट में उसके शेयर्स को गिराने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था चौपट करने के लिए षड्यंत्र रचा है राहुल गांधी। आरोप यह है। ज्यादा चिंताजनक बात यह है, आप अडानी पे पर्सनल अगर आपका कुछ होता बात समझ में आती है। अब अडानी सिर्फ एक बहाना है सर, अडानी पे यह हमला है नहीं असल में। अगर यह अडानी पे होता तो बात बहुत मामूली सी बात होती। सर ये देश पर हमला है, अडानी तो एक बहाना मात्र है। बहाना है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। और ये साफ तौर पर है कि देश की अर्थव्यवस्था, इसीलिए मैंने समझाने का प्रयास किया कि ये जैसे होता है ना कि अब अभी भी बहुत सारे लोग उस लेफ्टिस्ट मानसिकता जो कि इस देश में 65 साल जिसने कांग्रेस की छत्र छाया में काम किया, उसने एक सोच बना रखी है और लोगों में भरी हुई है सर कि नहीं साहब, देश का व्यापारी तो चोर होता है, गद्दार होता है, उसकी तो बुराई ही करो और बुराई करना ही अच्छी बात होती है। ऐसे थोड़ी ना होता है साहब, वो कंट्रीब्यूटर है। और कोई पार्टी अगर खड़ी है, और क्यों ना खड़ी रहे, अडानी का बचाव क्यों न करे, अडानी का बचाव। जब अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला या ऐसे छोटे से छोटे किसी उद्योगपति, मैं कहता हूं कि एक छोटी दुकान जो कि जीएसटी देता हो, उसका भी बचाव इस देश के अर्थव्यवस्था का बचाव है। ये अलग बात है कि जब वो कोई अपने धंधे में गलत काम करेगा, उसके लिए एजेंसीज है ना सर, छापे पड़ते हैं ना सर,
टैक्स चोरी अगर है तो वो पकड़ी जाती है, वो सब कुछ एक साथ चलता है। इसका क्या मतलब है भाई? एक नागरिक के तौर पर हमारी सुरक्षा के लिए हमारी सरकार जिम्मेदार है, लेकिन हम ही जब कोई अपराध करते हैं तो वही पुलिस आती है और हमको टांग के उठा के ले जाती है, कोर्ट सजा भी देती है। तो ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। सर, अब चूंकि मामला यहां तक आ गया है और एक बात साफ तौर पर देखी जा रही है कि कांग्रेस अब उसका जवाब नहीं दे पा रही है। मामला सोरोस का राहुल गांधी से काफी आगे बढ़ के उनकी माता श्री सोनिया गांधी तक पहुंच गया है। एक राष्ट्रीय चैनल के टीवी डिबेट में कुख्यात कांग्रेसी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, जिनको कभी कुछ और जलेबी बाई या क्या क्या लोग कहते थे, उन्होंने कहा, जब बार बार भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता और एंकर, न्यूज एंकर खुद पूछ रहे थे कि भाई ये बता दीजिए ना कि क्या इस वेबसाइट में जहां सोनिया गांधी चेयरपर्सन के रूप में वहां अध्यक्ष हैं, जिसका मेन फंडर सोरोस है, क्या वो अब भी हैं? स्टेटस क्या है? सोनिया गांधी हैं कि नहीं है? राजीव गांधी फाउंडेशन के चेयरपर्सन के तौर पर वहां पर अध्यक्ष नहीं बता पा रही थी सुप्रिया श्रीनेत। और तो और उन्होंने कहा कि मैंने गूगल किया और गूगल में मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला। कांग्रेस के प्रवक्ता की यह हालत है कि वो अपनी मेन जो आला कमान है सोनिया गांधी, उसके बारे में वो गूगल कर रही हैं। अब उन्हें गूगल वाली बाई कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है। इस खींच में आपने देखा कि धनखड़ साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके कूद पड़ी है मैदान में। उधर खुद इंडिया अलायंस के अंदर ममता बनर्जी कह रही हैं इससे नहीं हो पाएगा, राहुल गांधी से कुछ नहीं उखड़ पाएगा, इसको हटाओ, मुझे लीड दो। कांग्रेस का जो वो खुमार था 99 सीट, जो कि अब 98 पे आके टिक गया है, राहुल गांधी का क्या ये अंतिम लॉन्च था? और अब कांग्रेस, क्योंकि अब बीजेपी भी उसी डंडे पे आ गई है सर। ये गांडोस शब्द, मैं उसके दूसरे प्रतिध्वनि पर नहीं जा रहा हूं। GANDOS, गांधी का GAND और सोरोस का लिया OS, गांडोस। अब मोडानी ये जपने वाले इस तरह की, तो कांग्रेस को भी ये अंदाजा तो हो गया है कि बीजेपी अब कहां जाएगी। और दूसरी एक चीज, आज कांग्रेस 98 की सीट और अपने इंडिया अलायंस और विपक्ष में रह के अगर इतनी खुरापात सोच सकती है, तो सत्ता पक्ष में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर अपने पूरे रिसोर्स के साथ उसी भाषा में जवाब देने की खुरापात पर आ जाए तो फिर कहीं के रहेंगे नहीं। आखिर क्यों बार बार जब चैलेंज किया जा रहा है तो आगे बढ़ के कांग्रेस जवाब नहीं दे रही है? क्या कांग्रेस, राहुल गांधी, गांधी परिवार को यह लग गया है कि अब मोदी उनकी वो नस जो ऑलरेडी पकड़े हुए थे, अब वो ऐंठ सकते हैं किसी भी वक्त? सर मैं बताऊं, मोदी ने ये नस पहले दबा दी होती, और राहुल गांधी की देशद्रोही, देश विरोधी एक्टिविटीज, ऐसी बात नहीं है कि सरकार को और एजेंसीज को अंदाजा नहीं था या बेखबर थी एजेंसीज। ये 2-2 महीने जाके कहाँ रहता है और जब विदेश जाता है तो किससे किससे मिलता है और क्या क्या षड्यंत्र रचता है देश के खिलाफ, इसकी जानकारी नहीं थी सरकार को, ऐसा नहीं है। और सरकार भांग खा के सोई हुई है और हम ही लोग, मैं और आप ही सबसे चालाक हैं, ये भी ऐसा भी नहीं है, एक से एक चालाक लोग बैठे हैं, या हम ही दोनों को राष्ट्र की चिंता है। रत्ती रत्ती सरकार और एजेंसीज को खबर है सर, रत्ती रत्ती एजेंसीज को खबर है सर। मोदी वॉज वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, राइट टाइम। और 4 साल में जो वैश्विक परिस्थितियां थी, जो जियो पॉलिटिक्स थी, वो अलाउ नहीं करती थी कि मोदी कोई बड़ा एक्शन ले। क्यों? क्योंकि वाकई जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन और डीप स्टेट का इतना जबरदस्त है वो प्रभाव, और भारत की बहुत फ्रेजाइल परिस्थितियां, और भारत में इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है सर कि बांग्लादेश से पहले भारत को निपटाने की प्लानिंग थी। मेरा ये आप मानना हो गया है, जब भारत में फेल हुए तब जाके इन्होंने बांग्लादेश निपटाया, अदरवाइज बांग्लादेश ने पहले भारत को निपटा के फिर बांग्लादेश का नंबर आना था कायदन। और सर मोदी सरकार ने वाकई बहुत समझदारी से काम लिया कि किसान आंदोलन में जो रेस्ट्रेंट, जो संयम बरता,
हालांकि मेरे जैसे उनके प्रशंसक बहुत नाराज थे। मैंने तो वो भला बुरा कहा है मोदी को कि आप लोग खुद परेशान हो गए थे मेरे उस रुख से, और मैं आज उसको स्वीकार करता हूं कि नहीं, हम गलत थे, मोदी हमसे ज्यादा बिल्कुल सर। समझदार हैं। और और सर, वो सर कंधे पे सर बैठी बिल्ली, बिल्ली जब कंधे पे बैठ जाती है ना सर, तो बहुत संभाल के उतारनी पड़ती बहुत है। समझ। तो मोदी ने वो बिल्कुल सर, बिल्ली और एक उतार चीज, ली है। बिल्कुल सर, और उसका असर दिखाई दे रहा है। आप देखिए ना, उसका असर दिखाई दे रहा है। वो सो कॉल्ड फर्जी आंदोलन जो कि फॉरेन फंडिंग, मंडी माफियाओं के दलालों की फंडिंग, अलगाववादियों की फंडिंग पर पल रहा था, वो अपनी मौत खुद मर रहा है, साफ तौर पर मर रहा है। एक अटेम्प्ट हुआ था, वो अटेम्प्ट सामने दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ सर, मोदी जी की एक जो खासियत आपने टाइमिंग बताई ना, अरे हम लोग लगातार ये बात कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमें सब पता है, आपको सब पता है। सरकार की एजेंसी को एक एक रत्ती रत्ती इनका रेशा रेशा पता है। और मोदी जी की जो टाइमिंग वाली बात आपने कही ना, इसीलिए मैं मोदी जी को समर्पित करता हूं एक शेर, कम से कम दर्जनों बार मैंने दोहराया होगा, आज फिर दोहरा रहा हूं। कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, हो सलीका तो हर बात सुनी जाती है। मोदी जी टाइमिंग के परफेक्ट आदमी हैं। कब कहां कैसे किया जाता है, कौन सा डिसीजन कब लिया जाएगा, इसके वो धनी व्यक्ति हैं। और निश्चित तौर पर अब कांग्रेस को यह एहसास हो गया है और होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से कांग्रेस भागे भागे फिर रही है, अब कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये अगर अब भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियली संसद से लेकर और संसद के बाहर अपने सांसदों के जरिए कहलवा रही है, चाहे वो सोरोस की फंडिंग हो, चाहे ये तमाम छोटे छोटे लिंक्स हो, इसका मतलब है कि फाइल पूरी तरह तैयार है और कांग्रेस को जवाब देना भारी पड़ेगा। ये तो बड़ी छोटी सी बात है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और देश के ऐसे गद्दारों को अब बचना उनका मुश्किल है। मोदी ने वो तेवर दिखाना शुरू कर दिया। बाबा जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज की इस चर्चा में गांडोज शब्द को अपने पास रखिए और जरा देखिए भारतीय जनता पार्टी अब कहां तक जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कहां तक जाते हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने और उनकी कांग्रेस ने, उनके इकोसिस्टम ने अब कोई अस्तर छोड़ा नहीं है। इसलिए जैसे को तैसा की नीति हमेशा अच्छी नीति कही जाती है। इसी के साथ हमें और बाबा जी दोनों को आके दीजिए नमस्कार।